बता दें, खबर है जिले के पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र जहां सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने बिजली विभाग के कार्यशैलियों के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि क्षेत्र में जैसे ही बरसात दस्तक देती है अथवा कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आए दिन बिजली की गंभीर समस्याओं से क्षेत्र के ग्रामीणों को जूझना पड़ता है और वहीं बिजली विभाग के सारे अपने कार्यों को पेपरी प्रक्रिया तक सीमित रख लेती है। आइए देखें क्या कहते हैं सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह। हालांकि यह खबर चलने के बाद क्या विभाग के कोई वरीय पदाधिकारी इन सारी समस्याओं को अपनी संज्ञान में लेकर इन करप्ट बिचौलियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कोई उचित एक्शन लेती है या सारे के सारे विभाग के अधिकारी भ्रष्ट ही हो चुके हैं। क्षेत्र में जो ट्रांसफर अगर जो जल जाते हैं वो ट्रांसफर कहाँ जाते हैं? यही ट्रांसफार्मर कहाँ जाते हैं यही तो जानने की बात है। मैं अभी क्या कहा कि जो नया इशू होता है विद द कॉन्निवेंस, मैंने कॉन्निवेंस का मतलब होता है मिली भगत से, इंजीनियर की मिली भगत से वो ट्रांसफार्मर जो इशू होता है वो कहाँ जाता है ये भी देखने की चीज़ है, और जो जल गया वो कहाँ गया ये भी देखने की चीज़ है। हमने क्या कहा, कहीं ड्रेन में है, कहीं कुआं में है, कहीं जंगल में है, कहीं किसी के घर में थाक लगा हुआ है। अब बेचारा जिसके घर में थाक लगा हुआ है वो तो हम जानते हैं वो घर वाला भी मारा जाएगा, इसलिए नहीं कुछ कह रहे हैं। तो ये बात से सर साफ इशारा होता है कि सारे अधिकारी करप्ट हो चुके हैं। इसको संज्ञान में लेने के लिए अधिकारी तो है ये हैं, अधिकारी के रक्षक तो हम ही लोग बन गए हैं ना। दिक्कत तो ये है। तो क्या सर ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं जारी रहेगा। वक्त करता है जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। सर सारठ विधानसभा क्षेत्र के पालोजोरी प्रखंड में या सारठ विधानसभा ही ले लीजिए, बिजली की विकट परिस्थिति है सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे सर? बिजली के बारे में मैं ये कहूँगा कि बिजली का जो स्थिति है, जब कलेक्शन करना रहता है उस समय बिजली के जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, इंजीनियर से लेकर नीचे वाले तक, बहुत फास्ट हो जाते हैं और लोगों के घर में दस्तक देने लगते हैं कि बिल दो बिल दो बिल दो बिल दो, नहीं तो लाइन काट दो। लेकिन आज आप देखिए, अगर जैसे मैं कल ही शायद कुछ बड़े अफसर्स मिले थे मेरे को देवघर में, तो मैं उनसे कहा कि विशेष करके कृषि संबंधित जितना भी लाइन है, एग्रीकल्चर जिससे पटवन होता है, वो तो 100 में 99% तार नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, देवघर बाद एक पंचायत है, यह सब मैंने सारठ और पालोजोरी का 99% पंचायतों में जहाँ जहाँ भी किसान से संबंधित वायरिंग हुआ है, लोगों को उसका लाभ देने की बात हुई है, तार लगा है, एक दिन चला है, 10 दिन चला है, उसके बाद उसका तार गायब हो गया। किसी इंजीनियर ने कहीं इसका इंफॉर्मेशन प्रशासन को नहीं दिया कि मेरा तार चोरी हो गई है, इसलिए कि वही तार, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और बिल बन रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन देंगे कैसे? आज इसकी जांच हो अगर कि जितने तार गायब होते हैं और जितने तार आपने लगाया है वो कहाँ से आया और कहाँ गया, ये सिर्फ जांच हो जाए तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ गया तार, कौन ले गया, चोर कौन है और चोर का साथ देने वाला कौन है। और सर ट्रांसफार्मर पर कुछ? ट्रांसफार्मर तो है ऐसा कि मैं देख रहा हूँ जिस पर कि एक आध बार कार्रवाई भी हुई है, और कैसे ये करते हैं इंजीनियर लोग, ये भी एक जांच का विषय है।
कि 10 ट्रांसफार्मर में इशू करवा लिया 10 जगह के नाम से और उसको ले जाके अपने घर में रख लिया। जितने भी ट्रांसफार्मर्स इशू होते हैं वो कहाँ लगे इसकी जांच होनी चाहिए। एक बार रेड हुआ था तो कुछ ट्रांसफार्मर निकला था जिसमें कि बिजली विभाग के लोगों के ही कॉन्वेंस से उसको झांप तोप कर दिया गया और वही चीज़ अभी भी हो रहा है जो मैं इस चैनल पर नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर हमसे अफसर पूछेंगे कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ रखा हुआ है, कहाँ मिलेगा, तो मैं वो जगह बताऊंगा, जाकर रेड करें। एक जगह में 50-50 ट्रांसफार्मर मिलेंगे और इस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग रोते रह जाएंगे और इंजीनियर के कॉन्वेंस से ट्रांसफार्मर उठ जाता है और जगह पर जाता नहीं है। जगह पर क्या जाता है, एक रिपेयर करके छोटा ट्रांसफार्मर भेज दिया और उसको रखे हुए हैं, जहाँ से माल आया वहाँ वो नया वाला ट्रांसफार्मर दे दिया। तो ये तो रक्षक ही भक्षक बना हुआ, मैं पहले ही कहा था। तो मतलब सर ये सीधा तौर पर कह सकते हैं कि पूरा विभाग इशारे पे चल रहा है। हाँ, इशारे पे कहिए या भागीदारी में मिली भगत। मौसेरा भाई किसको बोलते हैं? सब मौसेरा भाई हैं, चाहे वो मौसेरा भाई रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे वो मौसेरा भाई इंजीनियर हों, चाहे वो मौसेरा भाई उसके दलाल हों, लेकिन हैं। मैं सबका चिट्ठा दे सकता हूँ, कोई सामने आवे तो अभी बता देंगे, सब हट जाएगा वहाँ से। और ये न्यूज़ आते ही उन सब जगहों पे खलबली होगी हटाने की, और मेरे लोग वो भी देख लेंगे कि हटा के कहाँ जा रहा है। कहीं कुआं में है, कहीं ड्रेन में है, कहीं जंगल में है। ये वो कहावत है भाई मेरे कि डगरीन से कोख नहीं छिपता है। तो हम लोग तो जितने दिनों से जो कर रहे हैं उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं, तो अभी कौन सी बड़ी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।